नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जब कोई हमें रिजेक्ट कर देते हैं तो हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और हम ना चाहते ये बात सोचते हैं कि जब हम इतने अच्छे इंसान हैं, इसके लिए जब हमने इसके लिए इतना कुछ कर लिया मगर इसने फिर भी हमें रिजेक्ट कर दिया, तो इससे 100% है कि सबक सिखाना चाहिए। जब कोई हमें बेफालतू में इग्नोर करने लग जाए, भी हमें इग्नोर करने लग जाए, तो मन से एक फील उठती है कि इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह गलत किया है इसने हमें हर्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप बताऊंगा जिसने आपको रिजेक्ट किया है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। जिसने आपको इग्नोर किया है ना, वो दिन ब दिन पछताते ही रहेगी। तो भाई वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा। तो सबसे पहली बात, जिसने आपको रिजेक्ट किया है ना, जिसने आपको इग्नोर किया है, आप उसे कन्विंस नहीं करेंगे, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच में वो आपके पीछे भागे, उन्हें अफसोस हो, तो आपको उनके पीछे नहीं भागना है, आपको उन्हें से कन्विंस नहीं करना है। आप उनके सामने झुकोगे नहीं, गिड़गिड़ाओगे नहीं और प्यार की तो भीख बिल्कुल भी नहीं मांगोगे। जी हाँ, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे कन्विंस कर दूं और इसके सामने प्यार की भीख मांगूं तो ये पक्का मान जाएगी, ये पक्का समझ जाएगा। तो असल में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय तो वो आपकी इज्जत को और घटा देती है, वैल्यू को घटा देती है, और जो हल्का पुल्का आपके पीछे आपके बारे में या कुछ भी सोचने वाली थी, वो सोचना भी बंद कर देती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी इमेज खराब हो जाती है। आपकी इमेज को खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये गलती नहीं करनी है कि भीख नहीं मांगना है, गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने और उसके पीछे नहीं भागनी है। करना क्या है ये समझिए। अब आप उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे, अब आप उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अब आप उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे और नोटिस भी नहीं करेंगे। जी हाँ, देखिए होता क्या है कि जब उसे पता चलता है ना कि वो तो मेरे आस पड़ोस में ही रहता है, तो उसे रोज देख लेती हूँ, उसे मैं रोज देखकर जज कर लेती हूँ, तो मतलब उसके लिए कोई फीलिंग नहीं उठती है। मगर जब आप उसकी नज़रों से एकदम से गायब हो जाते हो ना, उसके पीछे भागना बंद कर देते हो और उसे देख करके आप इग्नोर करने शुरू कर देते हो, मतलब उसे अटेंशन ही नहीं देते, आप भूल से जाते हो कि ऐसा नाम का कोई शख्स मेरे आसपास रहता भी है या फिर मैं उसे जानता भी हूँ, तो यकीन मानिए सामने वाली को, जिसने आपको रिजेक्ट किया है, उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि यह मामूली बंदा नहीं है, यह मामूली बंदी नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट किया है, मतलब कि औरों की तरह नहीं कि पीछे भाग जाए, औरों की तरह नहीं कि मासूम सा चेहरा बना करके मेरे पीछे पीछे भागता रहे। ये कुछ अलग ही है, ये कुछ यूनिक ही है, मतलब ऐसे लोग जल्दी किसी को नहीं मिलते हैं। यकीन मानिए, आपको ये चीज़ करने से ना आपके पार्टनर के ऊपर एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है, एक अलग ही तरीके से वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान को तो मैंने पहली बार देखा, वरना मैंने तो देखा है कि अगर कोई इंसान किसी को मना कर दे फिर भी उसे वो कन्विंस करता है, उसके पीछे भागता है कि मान जाओ ना यार, ऐसा मत करो ना यार, मुझे हर्ट होता है, प्लीज़ ना समझो ना, कुछ भी ऐसा होता है ना। मगर आपने सब चीज़ों को अपोजिट किया है, तो आप सबसे अलग हुए। एंड इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि उसको बेचैनी में तो डालिए यार, थोड़ा सा उसे परेशान तो क्रिएट, जैसे कि आप उसे महसूस कराए कि अब तुम जहाँ रहती हो ना, वहाँ तो मैं बिल्कुल भी ठहरने वाला नहीं हूँ। जितना हो सके ना उतना उसे कम कम दिखाई दीजिए, ताकि वो आपके बारे में सोच सके कि उस लड़के ने मुझे उस समय प्रपोज किया था, उस लड़की ने मुझे वहाँ पर दिखी थी और मैंने उसे मना कर दिया, उसके बाद तो उसने मुझे दिखना ही बंद हो गया, तो मैं उसे देखती भी नहीं हूँ, कहाँ रहता है, क्या करता है, पता ही नहीं चलता है। हालांकि वो इस क्लास में आता था, मगर अब तो क्लास में दिखता भी नहीं है। इस ट्यूशन में मेरे साथ पढ़ता था, मगर वो शायद उसने
ट्यूशन ही चेंज कर दिया हो, उस कोचिंग को उसने चेंज कर दिया हो, और अगर वो रहता भी है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे कि मैं क्लास में आती ही नहीं हो। इस तरीके से वो करता है। यकीन मानिए आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाएगी। अभी आपकी पार्टनर तो नहीं कह सकते, मगर जो भी है सामने वाला इंसान, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाएगी या फिर होने लग जाएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार कुछ अलग ही हो रहा है, यार मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। भाई तुड़पाने का सबसे बड़ा और बेस्ट ट्रिक होता है, ये सबसे हैवी ट्रिक होता है किसी को भी सबक सिखाने का, समझ गए। एंड इसके अलावा एक चीज़ और समझिए, और अक्सर आपको रिजेक्ट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो। ये फ्रेंड 80% बॉयज का और गर्ल्स का मैटर होता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुझे मुंह पे कह दिया कि एक तरफ देखो मुझे और एक तरफ देखो अपने आप को। इस तरीके से रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि ये सवाल बहुत कम लड़कियां या बहुत कम लड़के पूछते हैं एक दूसरे से कि देखो तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती, या फिर नहीं अब हम और नहीं रह सकते, या फिर ये वे चेंजिंग चाहिए। कुछ भी है ऐसा तो उसके लायक नहीं, उससे बेटर बनने की कोशिश करो। हमें तो ऐसा लगता है कि उसने हमें इस चीज़ के लिए मना किया है तो हम ये चीज़ बना लेंगे, तो ऑटोमेटिक वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी। भाई उसी के लिए क्यों चेंज होना, अपने लिए क्यों नहीं चेंज होना। खुद से सवाल करिए यार, आप खुद को समझने की कोशिश करिए, तो अपने अंदर भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपको अनफिट कह कर के रिजेक्ट किया गया था तो आपको फिट होने में कितनी मेहनत लगेगी यार। थोड़ी बहुत डाइट फॉलो करना है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखना है, ऑटोमेटिक आप फिट होने लग जाओगे। अगर आपने इस तरीके से रिजेक्ट हुए कि आपके पास तो पैसे नहीं होते, आप जॉबलेस हो, आप तो बस 24 आवर्स मेरे पीछे पागल ही रहते हो, मैंने कुछ आपसे मदद मांगी तो आप क्या कर लोगे। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो ना यार। कितना समय लगेगा आपको, ज़्यादा 6 महीने, मगर ये जो आप सालों से तड़प रहे हो, सालों से आपकी बातें माइंड में घूम रही है, किसी भी तरह की बात होती है, इस तरीके से आपने जीने की इच्छा भी कम कर दी है ना। इस चीज़ को चेंज करो। अगर आपको इस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया गया कि आपको ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज नहीं है, आप इस तरीके से रहते हो, उस तरीके से रहते हो, आपके अंदर ये सब बैड क्वालिटी है, तो इन सब चीज़ को चेंज करो ना। एक आप ही बात बताओ, एक जैसे आप इंसान हो वैसे इंसान से अगर कोई फिर से मिलना चाहे तो क्या वो मिलना चाहेगा? नहीं, वो बोलेगा कि नहीं यार, मेरे जैसे इंसान नहीं चाहिए, मुझसे बेटर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैं डरपोक हूँ, मैं ये हूँ। तो ऐसे इंसान से वापस क्यों होना चाहिए? नहीं ना। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो भाई, इम्प्रूव करो, अपने ऊपर मेहनत करो। जिस चीज़ के लिए आपको मना किया गया उस चीज़ को इतना ज़्यादा डेवलप कर लो कि वो देख करके नज़र ना मिला पाए आपसे, उनको ऐसा लगे यार मैंने सच में इसको रिजेक्ट किया था, सच में मैंने इसको बोला था, नहीं यार ये वो इंसान नहीं हो सकता था, इसके अंदर तो इतने बदलाव हो गए, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे हो। अभी बोलोगे, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो ज़्यादा हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कैसे आप अपने लुक को नहीं तैयार कर सकते, ड्रेसिंग सेंस नहीं बना सकते बेटर, अच्छा जॉब नहीं पकड़ सकते क्या, अपने आप को फिट नहीं कर सकते क्या, अपने आप को करियर में ब्राइट नहीं कर सकते क्या? भाई मिनटों का काम है, और आज के टाइम में तो भाई पूछो मत ना यार। इतने लोगों के साथ कांटेक्ट होते हैं ना कि भाई तू मुझे जॉब दिलवा सकता है, भाई तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, यूं ही हो जाता है। इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि नेक्स्ट टाइम से उसको अफसोस होना चाहिए कि मैंने इस इंसान को रिजेक्ट किया। अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर? एंड इसके अलावा एक बात और समझिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी कोई मैटर
नहीं करती है। हमारे अंदर हम जैसे हैं, लोग हमें वैसे ही पसंद करना चाहेंगे। हम जैसे हैं, लोग हमें ऐसे ही बनाना चाहेंगे। और अगर हमें बदल कर अपना रहे हैं और बदल कर पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह हमारे साथ समझौता कर रहे हैं, है ना? बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, मगर मेरे भाई, यकीन मानिए, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करने में। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, मॉल में, मेट्रो के सामने, किसी होटल में या किसी पार्टी रिसेप्शन में जाते हो ना, वहाँ पर कोई एक ऐसी लड़की होती है, कोई एक ऐसा लड़का होता है, वो भले ही किसी से बात नहीं कर रही होती है, मगर उसकी पर्सनैलिटी देख करके आप एकदम अट्रैक्ट से हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मतलब उस इंसान को देख, यार वो भले किसी से बात नहीं कर रहा, वो उससे खड़े होने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके देखने का तरीका, उसके खाने का तरीका, मतलब कुछ अलग ही होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप अपने अंदर क्यों नहीं डाल सकते हो? आप अपने आप को क्यों नहीं समझा सकते हो कि मतलब इस तरीके से मेरे को अपनी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए, कि पर्सनैलिटी से कम नहीं भी तो नहीं, 80% लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ, पर्सनैलिटी तो सीखिए, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते, कैसे बात करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे किसी को जवाब दे, कितने बड़े, कितने छोटे, कितने को रिस्पेक्ट है, कितने को नहीं। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये बात पता तो होगी, मगर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करिए। यकीन मानिए, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं। समझ गए? अब सबसे आखिरी में भाई की बात सुनो। क्या क्या होगा आपके साथ जब आपने इतना कुछ कर लिया है ना, तो जाहिर सी बात है, अब आप ना खुद नोटिस करोगे कि मैं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होने लग गया हूँ। यार मतलब मुझे पहले से ज़्यादा महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ। यार मुझे तो ये बोल के रिजेक्ट कर गया था, नहीं यार, मैं तो इतना बढ़िया हूँ। यार मेरी तो लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मैं खामखा उसके लिए इतना परेशान था, मैं खामखा उसके लिए इतना वो बेकार था। और इसी के साथ साथ आप एक चीज़ और समझोगे, अब आप दुनिया घूमने लग गए हो, है ना? अब आप दुनिया घूमने लगे हो। अब आप जब जॉब करते हो तो आपके पास पैसे होते हैं, तो अब आपके नए नए दोस्त भी बन रहे हैं। और नए नए दोस्त बनने के बाद आप ये भी चीज़ नोटिस कर रहे हो कि नए तरीके से बातें करना, नए तरीके से रहना, लोग कैसे आगे बढ़ते हैं लोगों के साथ। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये हो गया, वो हो गया, मगर वो फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप इस तरीके से ना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो कि मतलब जब लोग लाखों लोगों के दुख सुनते हो, दर्द जानते हो, समझते हो, उन सब की बातें, तो आपके अंदर भी ना ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस आने लग जाता है। फिर कल को आप किसी और को भी ये चीज़ को ज्ञान देते हो कि भाई तू परेशान मत हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मैंने संभाल लिया अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि तू स्पेशल है, तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो ना, अपने प्रॉब्लम से फेस करते हो आप, ठीक है ना? आपको पता चलता है कि मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे इतने टेंशन हुई था, इतने सारे लोगों ने मुझे बताया था, ऐसे कुछ कहा था, ये कहा था, वो कहा था, मगर इस तरीके से मैं मैच्योर होती गई, या फिर मैच्योर होते चलाता गया मैं। अब मेरे को समझदारी है, अब मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस तरीके से आपने अपने आप को चेंज करने लग गया। अब आपने इतना चेंज कर लिया अपने आप को कि यकीन मानिए, आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि आप पहले वाले थे और अब क्या हो। समझ गए? अब आपको क्या करना है कि अब अचानक से उसके आमने सामने होकर गुजरना है, या फिर उसको पता लगाना है, या फिर उसको दिखाना है कि मतलब अब तुम क्या बन चुके हो। इसीलिए मैंने पहले ही आपको समझाया था कि आपको उसके नज़र के सामने नहीं आना है, आपको उसको देखना नहीं है। अब आप उसके सामने रहोगे नहीं, इसलिए कहा था। अब अगर वो इंसान रोज रोज आपको देख रहा हो, तो धीरे धीरे देखता है ना आपको डेवलप होते हुए,
तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है आज उसने बाइक लिया, ठीक है उसने आज कार ले ली, ठीक है आज उसने अपना फ्लैट ले लिया, मैं तो जानती हूँ देखा उसे। मगर अचानक से उसे पता चले कि उस बंदे ने एक स्प्लेंडर भी लिया है, तो वो शौक हो जाएगा। जिसकी औकात साइकिल की नहीं थी वो स्प्लेंडर चला रहा है, जिसकी औकात इस चीज की नहीं थी उसने घर लेने की बात करने लग गया। जिसकी लड़के को लुक, पर्सनैलिटी का, या जिस लड़की को खूबसूरती, ब्यूटी या फिर जॉब का या पैसों का डिपेंड होने का पता नहीं था, और आज वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। यकीन मानिए आपके पार्टनर को इतना ज्यादा अफसोस होगा ना, उस इंसान को इतने ज्यादा तड़पेगी कि मैंने ये क्या कर दिया यार, मैंने किसको रिजेक्ट किया है। अब आपके सामने उससे बेटर ऑप्शन पड़े होंगे। अब आप बोलोगे कि यार मतलब मैं तो पीतल को सोना समझ रहा था यार, असल सोना तो मैं अब समझाऊं किसे कहते हैं ऐसा कुछ। अब इसके आगे का प्रोसेस अभी मैं आपको बताता, मगर वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता। अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखने में इंटरेस्ट है, उसके लिए पार्ट 2 कमेंट करिएगा, मैं जल्दी एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं।